मुकाशवा 9 की 13 से 21 में लिखा है, और छठे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने एक आवाज़ सुनी जो खुदा के सामने सोने की कुर्बानगाह के 4 सींगों से निकल रही थी। वो आवाज़ उस छठे फरिश्ते से कह रही थी जिसके पास नरसिंगा था कि इन 4 फरिश्तों को छोड़ दे जो बड़ी दरिया फरात के पास बंधे हुए हैं। तब वो 4 फरिश्ते छोड़ दिए गए जो उस घड़ी, उस दिन, उस महीने और उस साल के लिए तैयार किए गए थे ताकि बनी आदम के तीसरे हिस्से को कत्ल करें। और सवारों के लश्कर की गिनती 2 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी और मैंने रवियत में उन घोड़ों और उनके सवारों को देखा। उनके सीनों पर आग, नील और गंधक के रंग की जरहें थीं और घोड़ों के सर शेर के सरों की मानिंद थे और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलती थी। इन 3 बलाओं यानी आग, धुएं और गंधक से बनी आदम के तीसरे हिस्से की मौत हुई, क्योंकि घोड़ों की कुदरत उनके मुंह और उनकी दुम्मों में है, क्योंकि उनकी दुम्में सांपों की मानिंद हैं और उनके सर हैं जिनसे वो नुकसान पहुंचाते हैं। और बाकी लोग जो इन बलाओं से ना मारे गए, उन्होंने अपने हाथों के कामों से तौबा ना की कि वो अब भी देवताओं की परस्तिश करते रहे जो सोना, चांदी, पीतल, पत्थर और लकड़ी के हैं, जो ना देख सकते, ना सुन सकते, ना चल सकते। और उन्होंने अपने कत्ल, जादूगरी, जिनाकारी और चोरियों से तौबा ना की। छठे नरसिंगे के फूंकने के साथ ही फरात के किनारे बंधे 4 फरिश्ते आज़ाद कर दिए जाते हैं। ये वो लम्हा है जब दुनिया पर खौफ, जंग और मौत का सैलाब आ जाता है। इन सवारों का लश्कर करोड़ों में है, उनके मुंह से आग और गंधक निकलती है और ज़मीन का तीसरा हिस्सा हलाक हो जाता है। फिर भी इंसान तौबा नहीं करता बल्कि बुतों की इबादत में लगा रहता है। ये मंजर हमें याद दिलाता है कि खुदा की अदालत करीब है और तौबा का वक्त अब है, बाद में नहीं।